क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले ध्यान से। हालांकि इस क्वेश्चन का फिगर बुक में मेंशन था, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ के बताएंगे कि कैसे फिगर हम लोग बनाते हैं अगर फिगर नहीं देता तो। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसमें बारी बारी से हर एक पॉइंट को इंडिकेट करना है फिगर पे। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है। सबसे पहले हम लोग एक नहर बना लेते हैं। मान लो एक नहर है, यह जो है एक नहर है और ये नहर की चौड़ाई है, न कि नहर का लेंथ है। नहर के देखो बोल रहा है नहर के तट पर, तट का मतलब होता है किनारा, तट का मतलब होता है नहर का किनारा। मान लो ये किनारा हो या ये किनारा, कोई दिक्कत नहीं। नहर के एक किनारे पर क्या बना हुआ है? टावर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? टावर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर टावर परपेंडिकुलर खड़ा होगा, झुक झाक के तो खड़ा नहीं होगा, पीसा का झुकी मीनार थोड़ी है। आगे देखते हैं पढ़ के, टीवी के ठीक सामने, टीवी कहते हैं टीवी टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट, टावर के ठीक सामने दूसरा तट। एक तट तो जिससे टिका हुआ है, सटा हुआ है टावर, और दूसरा तट है ये, दूसरा तट है ये, क्योंकि नहर की चौड़ाई यही है। के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से शिखर का उन्नयन कोण तो 90 डिग्री है, लेकिन ये नहर के दूसरे किनारे से जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ इलेवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री। एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण उठा दे नयन तो बन जाए कौन? उन्नयन कोण। इसी तट पर, ध्यान से, इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट पर, किस तट पे? इस तट की बात कर रहे हैं। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर अंदर चले जाएगा पानी। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर दूर। और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु जो कि ये था से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोला जा रहा है टावर की ऊंचाई क्या होगी, बोला जा रहा है नहर की चौड़ाई क्या होगी। टावर की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h मीटर, नहर की चौड़ाई को हम मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं? x मीटर। चलो इसका नाम देते हैं a, b, c और ये है d। तो मान ले ये है कुछ बात, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई ए बी, टीवी टावर था, उसकी ऊंचाई क्या हमने माना था? h मीटर। नहर BC की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है, x मीटर, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं C और D के बीच की दूरी BC इज इक्वल टू 20 मीटर। यह बात गिवन है, यह बात गिवन है, समझ में आ रहा बात? बिंदु D से टीवी टावर के शीर्ष का बना उन्नयन कोण है 30 डिग्री। बिंदु C से टीवी टावर का जो शीर्ष है उसके साथ बना कोण कितना डिग्री है? उसके साथ नहीं, बात सब में बना है इसके साथ, उसको देखने के क्रम में बना है, ठीक है। लिख देते हैं बिंदु C से टावर
के शिखर का उन्नयन कोण C इज इक्वल टू उन्नयन कोण C इज इक्वल टू 60 डिग्री। बिंदु D से टावर के शिखर का उन्नयन कोण D इज इक्वल टू 30 डिग्री DC। ठीक है, चलो सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज BC के जगह DC। ठीक है, यहाँ DC होगा, C से D के बीच की दूरी DC होगा, BC तो नहीं होगा, BC तो नहर की चौड़ाई जो कि हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर बेस का बात करेंगे हम लोग यहाँ पर भी, क्योंकि नहर की चौड़ाई बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ये बोलेंगे tan C इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जबकि tan C के जगह पर रखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू AB के जगह h मीटर बाय BC के जगह पर x मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि h इज इक्वल टू √3x आ गया, √3x आ गया, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में। हालांकि हम लोग यहाँ पर लिखना छोड़ दिए हैं एंगल, इससे पहले भी बनाए थे, छोड़ दिए थे, एंगल C के सापेक्ष, कोई दिक्कत नहीं है, भी लिखेंगे तो। चूंकि यहाँ पर हम बोलेंगे tan D की बात करेंगे तो tan D, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके लिए भी क्या आ जाएगा AB, जबकि बेस इसके लिए भी क्या आ जाएगा BD, क्या आएगा BD। दिस इंप्लाइज tan D के जगह पर होगा 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h मीटर बाय BD के जगह पर क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग CD प्लस BC, CD प्लस BC लिख सकते हैं, CD प्लस BC, CD प्लस BC। दिस इंप्लाइज tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h मीटर बाय CD बोले तो 20 मीटर प्लस BC बोले तो x मीटर, दोनों के पास मीटर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, h√3 इज इक्वल टू 20 प्लस x, इसे इक्वेशन नंबर हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। अब तुम ध्यान से देखोगे h की जगह क्या पुट किया जा सकता है √3x। तो बोलते हैं समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से तुम लोग क्या देख पाओगे, देखो ध्यान से देख पाओगे, कुछ क्या देख पाओगे, h के जगह हम क्या डाल सकते हैं, h के जगह हम क्या डाल सकते हैं √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। दिस इंप्लाइज 3x, √3 का मतलब 3x प्लस का x इधर है तो माइनस का x इज इक्वल टू 20। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 20 और 10 टाइम्स कैंसिल, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, x इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 10, जो कि नहर की चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको यहां पुट करेंगे तो हाइट पता चल जाएगा। अब रखते हैं क्या चीज, समीकरण एक में x बराबर 10 रखने पर, रखते हैं तो
h इज इक्वल टू क्या आ जाता है 10√3, x के ऊपर 10 रखने पर 10√3। अब जो जो निकालना था सब चीज निकल चुका है। अब हम लिखेंगे जो निकालना था वो सब चीज। टावर की ऊंचाई, हेंस अतः टावर की ऊंचाई AB इज इक्वल टू क्या माना था हमने h मीटर, तो h की जगह पर क्या आएगा 10√3 और मीटर तो है ही। जबकि x यानी कि नहर की चौड़ाई, नहर BC की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर, तो x की जगह पर क्या है देख सकते हो 10 मीटर, और यही फाइनल आंसर है। चलो इसको कर लो नोट।